आजकल घर खरीदने, शादी, पढ़ाई या फिर इलाज जैसे खर्च के लिए लोन लेना आम बात है। खासकर पर्सनल लोन का चलन तेजी से बढ़ा है क्योंकि ये काफ़ी आसानी से मिल जाता है। लेकिन लोन के साथ रीपेमेंट की कड़ी शर्तें, ऊंची ब्याज दर और बकाया ना चुकाने पर जबरन वसूली जैसे हालात भी जुड़े होते हैं। ऐसे में लोन रिकवरी एजेंट्स की भूमिका अहम हो जाती है। लेकिन क्या ये एजेंट आपके घर या दफ्तर कभी आ सकते हैं? क्या वे आपको मानसिक दबाव या धमकी दे सकते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने इसे लेकर साफ दिशा निर्देश यानी गाइडलाइंस जारी कर रखे हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं क्या है आरबीआई के वो गाइडलाइन। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या लोन रिकवरी एजेंट आपके घर या दफ्तर आ सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, एजेंट आपके घर पर आ सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस सिविलाइज्ड और एथिकल होना चाहिए। एजेंट किसी भी हाल में देर रात या सुबह बहुत जल्दी या ऑफिस के दौरान जबरन मिलने नहीं आ सकते। आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक रिकवरी एजेंट सिर्फ सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही संपर्क कर सकते हैं, वो भी बड़े सम्मान और आदर के साथ, किसी भी तरह की धमकी या दबाव दिए बिना। अब अगला सवाल, रिकवरी एजेंट्स क्या कर सकते हैं और क्या नहीं? तो रिकवरी एजेंट घर आकर लोन का स्टेटस और पेमेंट ऑप्शन की स्पष्ट जानकारी दे सकते हैं। ऑफिस में कर्ज लेने वाले से संपर्क तभी किया जा सकता है जब उससे पहले सहमति ली गई हो। रिकवरी एजेंट कोई भी डराने, धमकाने या गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर ये नियम तोड़े जाते हैं तो बैंक और एजेंट्स के खिलाफ आरबीआई सख्त एक्शन भी ले सकता है। अब अगला सवाल है कि कर्जदारों के अधिकार क्या हैं? तो आरबीआई और भारतीय संविधान के तहत हर कर्जदार को कुछ खास अधिकार भी दिए गए हैं। तो आइए इन अधिकारों के बारे में डिटेल से जानते हैं। इसमें पहला है निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी। रिकवरी एजेंट आपकी लोन डिटेल्स को सार्वजनिक नहीं कर सकते। आपकी जानकारी जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल, बकाया रकम आदि सिर्फ अधिकृत लोगों के साथ ही शेयर की जा सकती है। दूसरा है सम्मान के साथ व्यवहार यानी राइट टू फेयर ट्रीटमेंट। आपसे सम्मानजनक और मर्यादित भाषा में बात की जानी चाहिए। किसी भी तरह की धमकी, शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न गैर कानूनी है। तीसरा है स्पष्ट सूचना का अधिकार यानी राइट टू नोटिस। कोई भी वसूली कार्रवाई शुरू करने से पहले आपको एक उचित नोटिस दिया जाना जरूरी है, जिसमें संपत्ति की नीलामी, लोन की राशि, बकाया ब्याज आदि की पूरी जानकारी होनी चाहिए। और चौथा है शिकायत दर्ज करने का अधिकार यानी राइट टू कंप्लेंट। अगर कोई रिकवरी एजेंट बदतमीजी करता है या नियम तोड़ता है तो आप बैंक की ग्रीवांस रिड्रेसल टीम या बैंकिंग लोकपाल या पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब एक सवाल और बढ़ता है कि अगर इन सब के बावजूद भी आपको फिर परेशान किया जाए तो क्या करें? तब फिर रिकवरी एजेंट से हर कॉल, मैसेज और मुलाकात का रिकॉर्ड रखें। बैंक को ईमेल या पत्र लिखकर शिकायत करें, उसके प्रूफ अपने पास रखें। अगर बैंक मदद नहीं करता तो बैंकिंग लोकपाल से संपर्क करें। रिकवरी एजेंट्स मारपीट की धमकी देता है तो आप एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं। अगर कोई बैंक और उसके रिकवरी एजेंट नियम तोड़ते हैं तो आरबीआई उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी ले सकता है। आरबीआई के पास अधिकार है कि वे बैंक और उसके एजेंट्स पर जुर्माना लगाए या उसे किसी क्षेत्र में वसूली से रोक दे। आज बैंकिंग सेक्टर में डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से रिकवरी प्रोसेस को कम आक्रामक और ज़्यादा प्रोफेशनल बनाया जा रहा है। बैंक एसएमएस, ईमेल और ऐप्स के जरिए ईएमआई रिमाइंडर भेजते हैं, जिससे जबरन रिकवरी की ज़रूरत कम हो रही है। फिर भी कुछ एजेंट पुराने डराने वाले तौर तरीके अपनाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि बतौर उधारकर्ता आपको अपने अधिकारों से वाकिफ रहना भी चाहिए। आपको याद रखना चाहिए कि आप कर्जदार हो सकते हैं लेकिन अपराधी नहीं। कानून आपकी गरिमा और निजता की रक्षा करता है।